दर्शन परंपरा में तर्क अथवा प्रमाण की एक विशेष स्थिति हमें प्राप्त होती है, अथवा ये कह सकते हैं दर्शन परंपरा में जो प्रमाण है वो सर्वोपयोगी है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसको अगर हम समझें तो प्रमाकरणम प्रमाणम यानी प्रमा का जो करण है अथवा यथार्थ अनुभव को जो कराने वाला है, ऐसा प्रमाण होता है। प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती और बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि किए बिना प्रमेय की सिद्धि किए बिना अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं उस तथ्य को, तो उस व्यक्ति को अंध श्रद्धालु अथवा अंध भक्त कहा जाता है। इसे हम विशेष रूप से समझें कि अगर कोई व्यक्ति तर्क अथवा नास्तिक होते हुए किसी भी तथ्य की सिद्धि करता है तो वह वास्तविकता में सम्यक दृष्टि अथवा सम्यक श्रद्धानी, उचित श्रद्धानी कहलाता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति उसकी किसी प्रमाण से सिद्धि किए बिना सीधे ही उस बात को स्वीकार कर ले तो वह बात उचित होते हुए भी, सम्यक होते हुए भी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उसका निर्णय नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति अंध श्रद्धालु अथवा अंध भक्त अथवा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सामने वाला पदार्थ सम्यक है उस पर निर्भर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति ने उसकी सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न किया, उसकी सिद्धि की, तब तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और कोई सीधे ही उस बात को स्वीकार कर ले बिना प्रमाण से सिद्धि किए बिना, तो वह तथ्य सही होते हुए भी वह जो वाक्य है वह प्रामाणिक नहीं माना जाएगा और उस व्यक्ति का वह वाक्य मिथ्यात्व वाक्य के अंतर्गत गिना जाएगा। अब इसमें विशेष उदाहरण से समझिए, जिसे मैंने कहा कि मेरे कमरे में एक ट्यूबलाइट है अथवा मेरे कमरे में एक बल्ब है। तो अब इस वाक्य को सुनने के बाद लौकिक दृष्टि में आस्तिक उसे कहेंगे जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ इनके कमरे में बल्ब है, और लौकिक दृष्टि में उसे नास्तिक कहेंगे जो कहे कि इनके कमरे में बल्ब नहीं, उसको नास्तिक कहेंगे। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा विचार करें तो जिस व्यक्ति ने कहा है इनके कमरे में बल्ब नहीं है, उसे परंपरा से आस्तिक कहा जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने कहा है कि हाँ इनके कमरे में बल्ब है, उस व्यक्ति को नास्तिक परंपरा से कहा जाना चाहिए। अब इसको आप समझिए कैसे, क्योंकि जिसने उसका नकारात्मक रूप से जिसने उस वाक्य को ग्रहण किया है उस व्यक्ति में संभावना है कि वह उसकी खोज करेगा, क्योंकि वो मानता नहीं है कि इनके कमरे में बल्ब है, तो खोज करेगा। लेकिन जिसने कहा है नहीं ये तो सही है, बल्ब है, वो क्यों खोज करने को निकलेगा? जब वो खोज करने को नहीं निकलेगा तो प्रमाण से उसकी सिद्धि भी नहीं कर सकता, और जब सिद्धि नहीं कर पाएगा तो उस वाक्य पर उसका दृढ़ विश्वास भी नहीं होगा। तो जिसने कहा है परमात्मा है वो व्यक्ति नास्तिक है, क्योंकि उस व्यक्ति में संभावना ही नहीं कि वह खोज के लिए निकलेगा। उसने तो आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया। लेकिन नास्तिकता में संभावना है कि उसने तो नकारा है, तो वह जाएगा, खोजेगा ये है कि नहीं, क्योंकि उसने तो नकार दिया है, तो वह परंपरा से आस्तिक हो जाएगा। क्यों? अभी नकारा है, जाएगा, खोजेगा, अगर मिल गया तो स्वीकार कर लेगा, और नहीं मिला तो वह परम आस्तिक है, क्योंकि उसने नहीं को नहीं रूप में माना है और है को है के रूप में माना है, तो वह वास्तविकता में परंपरा से आस्तिक कहलाएगा। और जिस व्यक्ति ने सीधे ही स्वीकार कर लिया आंखें बंद करके बिना प्रमाण सिद्धि के बिना, उसे हम नास्तिक कहेंगे परंपरा से, क्योंकि लौकिक दृष्टि में तो उसे आस्तिक ही माना जाएगा। अब इस उदाहरण को और विशेष रूप से समझिए। जैसे मैंने कहा मेरे कमरे में बल्ब है, अब कैसे मैं नास्तिक को यहाँ पे आस्तिक कह रहा हूँ, तो इसको आप समझिए कि जब मैंने कहा मेरे कमरे में बल्ब है, तो मान लीजिए अगर वह चारवाक भी है जिनके यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया, अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि मेरे कमरे में बल्ब है, तो जो आस्तिक व्यक्ति होगा लौकिक दृष्टि में वो तो कह देगा हाँ इनके कमरे में बल्ब है, कोई दिक्कत नहीं।
और जिसने कहा है कि नहीं इनके कमरे में बल्ब नहीं है, वो व्यक्ति खोज करने के लिए जाएगा, क्योंकि वो नास्तिक है। तो समझिएगा, अब आस्तिक भी है नास्तिक भी, दोनों मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब जिसने कह दिया कि हाँ इनके कमरे में बल्ब है, मान लिया उसने, तो बस वो खोज नहीं करेगा, उसका उस बल्ब पर दृढ़ विश्वास भी नहीं होगा कि इनके कमरे में है कि नहीं है, और खोज भी वो करेगा नहीं, क्योंकि उसने तो मान ही रखा है। और मानने से काम नहीं होता, काम जानने से होता है। और न्याय अथवा दर्शन की परंपरा में जानने पर अथवा उस चीज़ को बहुत बुद्धिमत्ता से सिद्ध करने से ही कार्य बनता है। केवल मान लेने से हमारा उस पर दृढ़ विश्वास और तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो महावीर की परंपरा में हम नास्तिक ही ठहरेंगे, क्योंकि तुमने तो आंख बंद करके माना है, तुमने उसको स्वयं नहीं जाना, तुमने अनुभव नहीं किया। अब देखिए, जब ये वाक्य प्रयुक्त हुआ कि मेरे कमरे में बल्ब है, तो नास्तिक व्यक्ति ने नकार दिया है। अब वो जाएगा। अब देखना, चारवाक को भी अगर आप देखें तो उसके यहाँ केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो वो व्यक्ति जाएगा और वो जाके मेरे कमरे में गेट खोलेगा और देखेगा, तो उसने पाया अरे हाँ इनके कमरे में बल्ब तो है, उसने देख लिया। अब वो व्यक्ति परम आस्तिक हो चुका है, क्योंकि उसने तो उस बात को नकार दिया था, इसलिए ही तो उसके कदम बढ़े, क्योंकि उसने मना किया था। अब उसने जैसे ही देख लिया, खोज कर ली, तो उसको परम आस्तिक हो गया, आस्तिक से भी परम आस्तिक हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने सीधे हाँ कह दिया था और अनुभव नहीं करना था, उसको स्वयं नहीं गया, अनुभव नहीं किया, मेरे गेट नहीं खोले, तो उस व्यक्ति का जो वाक्य है वो केवल वचन मात्र है तोते के समान, परंतु उसका उस पर कोई भी दृढ़ विश्वास नहीं है। तो लौकिक दृष्टि में वो व्यक्ति आस्तिक है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वह परम नास्तिक है। अब इस बात को और समझिए कि चलिए ये तो रही प्रत्यक्ष प्रमाण की बात। ये जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं केवल चारवाक, वह भी प्रमाण से सिद्धि करने के बाद ही आपके वाक्य को स्वीकार करते हैं। अब लेकिन अगर कोई इस पर प्रश्न कर सकता है कि आपने तो ये प्रमाण से सिद्ध कर, आपने कह दिया कि व्यक्ति जाके अनुभव करेगा और देखेगा, तब उसका उस चीज़ पे कि हाँ यहाँ पर बल्ब है उसका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनकी सिद्धि प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती। अब वो व्यक्ति कैसे हुए, तो वहाँ पे जाके उसको देख नहीं सकता। मान लीजिए हमने कहा आत्मा है, हमने कहा परमात्मा है, हमने कहा परमाणु की सत्ता बनती है ना, जैसे न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में परमाणु से ही द्विणुक त्रिणुक आदि क्रम से ही सृष्टि की रचना होती है, अथवा जैन दर्शन में भी जो परमाणु है वह दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ऐसे जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनकी सिद्धि कैसे हो, इसके लिए आप एक विशेष रूप से समझें। हाँ, एक चीज़ और समझें कि प्रत्यक्ष से अगर कभी पदार्थ की सिद्धि ना हो तो उस वस्तु को असत नहीं कहा जा सकता। जैसे सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने एक बहुत अच्छा श्लोक उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात तन मनोवस्थानात सौक्षम्यात व्यवधानात अभिभवा समान अभिराज्य। यानी वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर प्रत्यक्ष से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो रही तो ये नहीं मानना कि वो वस्तु नहीं है। हो सकता है कि वो वस्तु अति दूर हो अथवा अति सामिप्य हो, जैसे काजल आंखों में लगा रहता है फिर भी नहीं दिखता, अथवा एक कारण जो विशेष रूप से दिया प्रकृति की सिद्धि के लिए, वो उन्होंने दिया सौक्षम्यात यानी सूक्ष्मता होने के कारण। तो ऐसे ही परमाणु आदि सूक्ष्म है, वो दृष्टिगोचर नहीं होते, तो इसलिए इस हेतु से उसको अप्रमाणिक अथवा असत नहीं माना जा सकता, बल्कि उसकी सिद्धि के लिए अनुमान वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि मैंने वही उदाहरण रखा कि मेरे कमरे में बल्ब है, तो अब इस चीज़ को अगर मान लीजिए कि दोनों ही व्यक्ति उस कमरे में जाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, आस्तिक भी नहीं जा सकता, नास्तिक भी नहीं जा सकता, उस ताले को कोई नहीं खोल सकता कि वहाँ पे जाके देखे कि बल्ब है कि नहीं। परंतु नास्तिक ने तो मान ही रखा है कि कमरे में बल्ब है, अब उस पर तो कोई संभावना ही नहीं कि वो परम आस्तिक हो, वो तो आस्तिक जो है वो नास्तिक ही रहेगा। परंतु जो नास्तिक है उसमें अभी भी संभावना है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, वो कमरे में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर संभावना है कि वो नास्तिक होते हुए परम आस्तिक की परंपरा में है वो। तो कैसे, अब जिसने मान रखा है वो तो अपने ही घर में बैठा है, ठीक है भगवान है मान लिया, ठीक है सर्वज्ञ होते हैं मान लिया, सब बातें मान ली, सृष्टि का कर्ता कोई है मान लिया, सृष्टिकर्ता कोई नहीं है मान लिया, वो तो बैठा है, वो निश्चिंत है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नास्तिक है वो अभी भी अंदर उसकी यही बात चल रही कि मुझे जानना है, तर्क बुद्धि अभी भी जाग रही। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति
अंदर तो जा नहीं पा रहा कमरे में कि देखे ताला खोल के कि है कि नहीं, ताला तो वहाँ पे ऐसा ही लगा हुआ है। लेकिन उसने देखा बाहर से कि भाई इस कमरे की जो खिड़की है यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, और ऐसा समझिए कि रात्रि का समय हो, और उस व्यक्ति ने देखा कि हाँ खिड़की से प्रकाश आ रहा है। तो अब उस व्यक्ति ने अनुमान अथवा तर्क का प्रयोग किया कि अगर प्रकाश है मतलब अंदर बल्ब है, अगर बल्ब नहीं होता तो प्रकाश भी नहीं होता रात्रि के समय। तो उसने अनुमान के द्वारा, लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान कर लिया। लिंग परामर्शो अनुमानम अथवा साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, ये एक परिभाषा साधनात् साध विज्ञानम, ये परीक्षा मुख ग्रंथ है जैन दर्शन का, उसकी परिभाषा है। और लिंग परामर्शो अनुमानम यह तर्क न्याय आदि ग्रंथों की परिभाषा है। परंतु दोनों ही समान हैं दृष्टि से, दृष्टि से देखें तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही नहीं जा पा रहे, आस्तिक नास्तिक गेट खोल के, लेकिन फिर भी जो आस्तिक है वो तो बैठा हुआ है अपने ही घर में, परंतु नास्तिक के मन में अभी भी खोजबीन चल रही है। तो उसने देखा कि हाँ प्रकाश है मतलब इनके कमरे में बल्ब है। अब वो ना जाते हुए भी वो आस्तिक हो गया बाहर से ही, बिना अंदर जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस चीज़ को अनुमान से सिद्ध कर लिया है कि हाँ इनके कमरे में बल्ब होता, इनके कमरे में बल्ब है, अगर बल्ब नहीं होता तो प्रकाश भी नहीं होता। इसलिए आपको समझना चाहिए कि तर्क बुद्धि अथवा न्याय आदि की परंपरा में जिस भी प्रकार से प्रमाण की जो परिभाषाएं दी गई हैं, तो उस प्रमाण से ही, तर्क से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। अगर प्रमाण के बिना अथवा तर्क के बिना अगर कोई उस परमार्थ अथवा उस सत्य की सिद्धि करना चाहे तो वह युक्त नहीं है। आप नास्तिक की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि आपने आंख बंद करके बिना खोजबीन किए ही उसको स्वीकार कर लिया। महावीर ने, गौतम बुद्ध ने अथवा गुरु नानक आदि जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोल के स्वयं अनुभव किया, प्रमाण से उसकी सिद्धि की। अगर प्रत्यक्ष से कर सकते थे तो की, और प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं हो रही थी तो अनुमान से सिद्धि की। तो ऐसी परंपरा से ही उन्होंने उसकी सिद्धि की है। महावीर ने तो साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे जैन दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उन्होंने सिद्धि, अथवा जब तक उनकी प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धि नहीं हो रही थी तब तक उन्होंने अनुमान से सिद्धि प्राप्त की, जितने भी महापुरुष हैं। परंतु हमारी समस्या ये है कि हमने बिना प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि किए बिना उस पदार्थ को आँख बंद करके स्वीकार कर लिया। इससे लौकिक दृष्टि में तो हम आस्तिक हो गए हैं, लेकिन हम नास्तिक हैं। और जिसे लौकिक दृष्टि में नास्तिक कहा जा रहा है वो फिर भी प्रमाण में लगा हुआ है, उसको खोजबीन करने में लगा है, तो वह आस्तिक हो गया। इसलिए इस जो संपूर्ण ये इतना समय का जो ये वीडियो रहा, इससे केवल हमें इतना ही समझना है कि किसी भी पदार्थ को आंख बंद करके स्वीकार ना करें, बल्कि तर्क, प्रमाण, प्रत्यक्ष ना हो पाए तो अनुमान, परंतु इन प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो इनसे उस तत्वों की सिद्धि करके तत्व ज्ञान को हम प्राप्त करें, यही हमारे लिए दर्शन का सबसे बड़ा उपयोग है। अथवा जो हमें दर्शन की परंपरा पूर्वाचार्यों से प्राप्त हुई है उसका उचित आदर अथवा उससे जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता तभी हमारी होगी जब हम उनका उपयोग करके प्रमेय की सिद्धि करेंगे और उस चीज़ को स्वीकार करेंगे।